नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उन्होंने 18 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। नए मंत्रियों में 9 शिवसेना के, बागी गुट के, जबकि 9 भाजपा के हैं। लेकिन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य में नवनियुक्त मंत्रियों को जल्द ही उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे। फडणवीस ने चंद्रशेखर बावनकुले को भाजपा की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई भी दी। शिंदे और बीजेपी को कैबिनेट का विस्तार करने में भी काफी दिन लग गए थे और अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी अंदरूनी खींचतान होने की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह हमारी उपलब्धि ही है कि लोग आज हिंदू मुसलमान को छोड़कर रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे और नीतीश जी के साथ आने के बाद पिछले कुछ सालों में पहली बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को छोड़कर नौकरी, रोजगार और बेरोजगारी पर सकारात्मक विमर्श हो रहा है। यह हमारी उपलब्धि नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हमारी पहल पर नौकरी के मसले पर सोई हुई पत्रकारिता भी जाग रही है। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों के वादे से जुड़े सवाल पर कहा, वादा हम पूरा करेंगे, भाजपा वाले थोड़े न करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। तेजस्वी ने कहा कि इनसे भी जरा पूछा जाए कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। भाजपा के लोग करीब 2 साल तक बिहार में सत्ता में रहे, 19 लाख में से 19 रोजगार भी इन्होंने दिए क्या। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब के ठेके बेचे गए हैं। पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भली भांति जानते हैं कि जो हाल सत्येंद्र जैन का हुआ है वही हाल मनीष सिसोदिया का होने वाला है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। उन्हें ईडी ने 30 जून को गिरफ्तार किया था। संबित पात्रा ने कहा कि कानूनी रूप से वो गलत हैं, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने शराब माफिया दोस्तों का 144 करोड़ रुपया माफ करके याराना निभाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैबिनेट से पहले सब पास कराया, फिर उसके बाद सब कुछ खारिज किया गया क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे गलती हुई है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। एक अफ्रीकन महिला इस वायरस से संक्रमित पाई गई है। यह महिला कुछ दिन पहले ही नाइजीरिया से लौटी थी। अब तक दिल्ली में मंकी पॉक्स के कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमित महिला को कुछ दिन पहले दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार रात को आई रिपोर्ट में महिला के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इससे पहले भी मंकी पॉक्स से संक्रमित 2 महिलाओं को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है, जिसमें चेचक के रोगियों में देखे गए लक्षणों जैसे ही लक्षण होते हैं। हालांकि यह कम गंभीर है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने और शिवसेना में बड़ी टूट होने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे मैदान में उतर गए हैं। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने जनता से जुड़ने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। मुंबई में वर्ली सीट से विधायक आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा और शिव संवाद कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। इसके तहत आदित्य ठाकरे राज्य के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आदित्य खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां के विधायकों ने शिवसेना से बगावत की है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुटों के बीच चल रहे घमासान में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएंगे। निश्चित रूप से शिवसेना की मुश्किलें पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई पर क्या फैसला देते हैं, ये भी आने वाले दिनों में शिवसेना की सियासत को तय करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा मुंबई के दादर में शिवसेना भवन के सामने एक समानांतर भवन शुरू करने की चर्चाओं को लेकर शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत ने बयान जारी किया है। उदय सामंत ने कहा है कि ये अफवाह है कि दादर में
एक समानांतर शिवसेना भवन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हालांकि हम एक केंद्रीय कार्यालय खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री आम लोगों से मिल सकें। सामंत ने कहा कि हम शिवसेना भवन का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा था कि इस दफ्तर को नए शिवसेना भवन का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि एक बड़ा ऑफिस खोला जा रहा है ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर सके। एकनाथ शिंदे पहले ही 40 विधायकों और 12 सांसदों को तोड़कर उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दे चुके हैं और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना चुके हैं। शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना कब्जा ठोकते हुए चुनाव आयोग से शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की मांग की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला किया गया। हमलावर ने रुश्दी की गर्दन और पेट में छुरा घोंपा। उनकी हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर हैं। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है और वह न्यू जर्सी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। सलमान रुश्दी के करीबी सहयोगी का कहना है कि इस मशहूर लेखक के एक हाथ की नसें कट गई हैं और उनकी एक आंख जा सकती है। हमले के कारण उनका लिवर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। साल 1988 में प्रकाशित सलमान रुश्दी के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर विवाद हुआ था। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी ने इसे इस्लाम का अपमान बताया था और सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। द सैटेनिक वर्सेस पर विवाद के बाद सलमान रुश्दी लोगों की नज़रों से दूर रहे थे, लेकिन उन्हें धमकियां मिलती रही थी। इसके बावजूद उन्होंने 1990 के दशक में कई उपन्यास लिखे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के परिवार वालों ने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडियन की हेल्थ अपडेट के बारे में जानकारी दी है। परिवार वालों ने बताया कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत स्थिर है और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद जिम में मौजूद लोग उन्हें दिल्ली एम्स अस्पताल ले गए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने JKLF के आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की पत्नी और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे समेत 4 लोगों को आतंकी कनेक्शन के आरोपों में सरकारी नौकरी से निकाल दिया है। बिट्टा कराटे इस समय टेरर फंडिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसकी पत्नी जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थी। कश्मीर विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर मुहीत अहमद भट्ट और वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक माजिद हुसैन कादरी और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक सैयद अब्दुल मुईद की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। सैयद अब्दुल मुईद पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बेटा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।